हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, शेषनाग झील की बात करें तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी 1869, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, प्रोटीन का उत्तम स्रोत इनमें से हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, इनमें से गुप्त वंश के संस्थापक यह हो जाएंगे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, कपास उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी गुजरात, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, हीराकुंड बांध की बात करें तो यह अवस्थित है महानदी पर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा महानदी। देखिए अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है। दोस्तों, ध्वनि की गति जो है अधिकतम होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर डी ठोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों, मेट्रो मैन के नाम से इनमें से जानते हैं ई श्रीधरन को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा ई श्रीधरन। देखिए अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था। तो सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग करने वाला देश इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे गरीब राज्य हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य, जो कि सबसे गरीब राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों, इलायची का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है भारत में। ऑप्शन नंबर बी भारत देश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। देखिए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 2008, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पर पर्वत है लेकिन यह पवन ऊर्जा होगा, ठीक है। तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था 1990 से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1990। देखिए अगला सवाल है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी 1960, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। तो इनमें से भारत की सबसे बड़ी जनजाति यह हो जाएगा गोंड। ऑप्शन नंबर सी गोंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। देखिए, खासी और गारो जनजाति जो है मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है तो कौन सा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल इनमें से हो जाएगा चिनाब ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी चिनाब ब्रिज, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई। तो भारत में दूसरी मेट्रो जो है इसकी शुरुआत हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी तारापुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है। दोस्तों, लाल किला भारत में है, उसके अलावा पाकिस्तान में भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पाकिस्तान में भी लाल किला स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चाय की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो चाय की खोज सबसे पहले हुआ था चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है चीन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है? देखिए खुद का सूर्य बना लिया है चीन ने, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चीन ने खुद का सूर्य बना लिया है। देखिए अगला सवाल है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नथुला दर्रा की बात करें तो यह हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मानसरोवर झील की बात करें तो यह स्थित है तिब्बत में, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों नंगा पर्वत चोटी है यह स्थित है हिमालय श्रेणी में, ऑप्शन नंबर डी हिमालय, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे बड़ा हिमनद यह हो जाएगा रुनडुन, ऑप्शन नंबर डी रुनडुन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है यह अवस्थित है राजस्थान राज्य में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राजस्थान राज्य। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इनमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यह हो जाएगा अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर ए अनाईमुडी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? देखिए भारत में कुल मिलाकर के जो राज्य तटरेखा से लगे हैं इसकी टोटल संख्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी 9, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं नर्मदा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है नर्मदा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का तोता किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का तोता जो है इनमें से कहते हैं अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं? देखिए एशिया का अजगर जो है इनमें से कहते हैं चीन को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चीन देश, जिसको एशिया का अजगर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं? देखिए संध्या तारा के नाम से इनमें से जानते हैं शुक्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो इनमें से हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी, दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो यह पक्षी हो जाएगा गुनगुना पक्षी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गुनगुना पक्षी। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग, दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सुरंग इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे सुरंग, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नॉर्वे सुरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार, दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो यह हो जाएगा चीन की महान दीवार, तो ऑप्शन नंबर बी जो है चीन की महान दीवार, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का उच्चतम झरना, दोस्तों इनमें से विश्व की उच्चतम झरना जो है कौन सी है? तो यह हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन, दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन इनमें से हो जाएगा न्यू मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए न्यू मैक्सिको, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे छोटा देश है इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए वेटिकन सिटी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? देखिए इनमें से जो सबसे कठोर धातु है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, टंगस्टन। तो देखिए अगला सवाल है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? देखिए अकबर ने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय की स्मृति में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुजरात विजय की स्मृति में। चलिए अगला सवाल है, कौन से संस्था शेयर बाजार का नियंत्रण रखती है? देखिए शेयर बाजार का नियंत्रण रखती है सेबी, ऑप्शन नंबर ए सेबी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है?
दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 29 अगस्त। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? देखिए भारतीय संसद का जो सदन निम्न सदन कहलाता है इनमें से हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? देखिए अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए जिस कंपनी का निर्माण करवाया था यह हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? देखिए जो प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, इसके रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला सवाल है, ओजोन परत निम्न में से किसके कारण से नष्ट हो जा रही है? देखिए ओजोन परत नष्ट होने के जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? देखिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करने वाला इनमें से हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कणिका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? देखिए भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, अंधों को पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है? देखिए अंधों को पढ़ने की लिपि जो है जानी जाती है ब्रेल लिपि के नाम से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा ब्रेल लिपि। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए जो केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं यह उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राजनामा फारसी में किसका अनुवाद था? देखिए राजनामा जो है फारसी में अनुवाद है महाभारत का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा महाभारत। देखिए अगला सवाल है, ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं? देखिए जो ठोस पदार्थ होते हैं यह गर्म होते हैं चालन विधि से, ऑप्शन नंबर सी चालन विधि, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताया था? तो यह बताया था संवैधानिक उपचार का अधिकार को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए अगला सवाल है, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वृंदावन गार्डन की बात करें तो यह स्थित है मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी मैसूर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कहार जाति द्वारा किए जाने वाला धुरिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह होता है यूपी के बुंदेलखंड में, ऑप्शन नंबर ए यूपी का बुंदेलखंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी चीन देश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।